Hello guys. So we are going to start like the next exercise, which is 2.1. Okay. So let's see क्या क्या questions है उसमें. So let's start from the very first question. It is question number 1, 2.1. The question is uh, refer to the parallelogram, and the parallelogram was PQRS. PQRS एक parallelogram था जो कि अभी डायग्राम आपको दिखाएगा, मैं दिखा दूंगा आपको. And then we have find the values of x and ये हमें find out करना है, right? So now let's make this thing a little parallelogram, looking like a parallelogram. Yeah. Now it seems to be parallelogram. तो इसमें हम कुछ नाम दे देते हैं PQRS, right? And this was 16 centimeter. This was 21 centimeter. This was 6y plus 3 centimeter. And this was 5x minus 4 centimeter. राइट तो हमें फाइंड करना था एक्स और वाई की वैल्यू क्या है. तो इट्स अ वेरी बेसिक एंड अ सिंपल क्वेश्चन. लेट्स सी देखें क्या होता है. तो हम बोलेंगे कि ये पैरेललोग्राम है. हम जानते हैं पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड होते हैं बेटा वो पैरेलल भी होते हैं और साथ में इक्वल भी होते हैं, राइट. तो हम बोलेंगे कि वी नो दैट लाइक द ऑपोजिट साइड्स, OPP डॉट मीन्स ऑपोजिट. ओके, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. हम जानते हैं इक्वल होता है. तो अगर इक्वल होता है तो मैं कह सकता हूँ कि पी क्यू और एस आर ये भी आपस में क्या होगा बेटा, इक्वल होगा, है ना. और पी क्यू कितना है 16, एस आर कितना है 5x माइनस 4 एंड डन. तो 16 इक्वल्स टू 5x माइनस 4. तो आप इस 4 को उधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 इक्वल टू 5x, और ये हो जाएगा 20 इक्वल्स टू 5x. और यहाँ से मुझे x निकालना है तो 20 को 5 से डिवाइड कर दिया. तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x इक्वल टू 4. तो ये हमारे पास x की वैल्यू है. अब हमें क्या पूछ रहा था, y. इसके बाद यहाँ वाला है, ठीक है, तो मैं सबको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ. ओके, y की बात करें सिमिलरली पैरेललोग्राम है तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो क्यू आर है और जो पी एस है वो आपका सेम होगा. अभी क्यू आर कितना है तो 6y प्लस 3 और पी एस कितना है तो 21. ये देख लीजिए, क्यू आर 6y प्लस 3 और पी एस इज 21. डन. तो हम बोलेंगे 6y ऐसे रहेगा, 3 को उधर भेज दीजिए. दिस वुड बी 21 माइनस 3 एंड 6y वुड बी इट इज नॉट रॉन्ग, इट्स 18, है ना. तो अगर 6y 18 आया है तो y कितना हो जाएगा बेटा, 6 उधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. तो 6 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और क्योंकि 6 जो है वो डिवाइड हो जाएगा तो 18/6 कितना हो जाएगा 3. तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई 6 आई मीन 4 एंड 3. देयरफॉर वैल्यू ऑफ x and y are 4 and 3 respectively, है ना. तो ये हमारा क्वेश्चन. ओके, आई होप को समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन. नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Just a moment. ठीक है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2.2 क्या है. कहता है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m. फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द पैरेललोग्राम जिसका नाम है बेल्ट. हाँ, ये वो खाने वाला बेल्ट नहीं है ना लगाने वाला बेल्ट है, ये जस्ट बेल्ट नाम है इसका, ठीक है. और ये हमारा पैरेललोग्राम रहा कि शायद ऐसा दिख रहा है. दिस इज बी, दिस इज ई, दिस इज एल, दिस इज टी, राइट. और ये एक डायगनल है और ये एक डायगनल है. दिस वाज ओ एंड दिस थिंग whole thing was 5m minus 7 centimeter and this was 8 centimeter, sorry 18 centimeter. ओके, हमने पढ़ा है बेटा ये डायगोनल का है ना. देखो इसमें डायगोनल के बारे में दिया है. हम जानते हैं डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या होती है. डायगोनल की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं, क्वेश्चन में ये है जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं, है ना. तो अगर बाइसेक्ट करते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जो BO है और जो OL है वो आपका क्या होगा, सेम होगा.
तो बी ओ कितना है 5m-7 और ओ एल कितना है 80। यहाँ पे देखो ये डायगोनल था, ये भी डायगोनल था, एक दूसरे को बराबर हिस्सा में बांटने का मतलब क्या हुआ, ये हिस्सा बराबर है और ये हिस्सा आपस में बराबर। बट हमें एम निकालना है तो ये वाले हिस्से को इस वाले हिस्से के बराबर कर दिया, वही लिखना है। तो ठीक है, 7 को उधर भेज दीजिए, वो हो जाएगा 18+7, और 18+7 कितना होता है, वो होता है 25। मुझे निकालना था क्या एम, तो इस 5 को बगल में जो 5 है उसको उधर जाकर भेज देंगे, तो आपका एम कैसा दिखेगा 25/5 विच इज इक्वल्स टू 5 एंड दैट्स इट। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको ये एरो वगैरह जो है ये आपको एग्जाम में देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने की। आई होप ये समझ में आ गया। नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके, 2.3 क्वेश्चन है। 2.3 देखते हैं क्या है। कहता है कि दो साइड्स थे ए बी एंड बी सी, राइट, ऑफ पैरेललोग्राम, जिसका नाम था ए बी सी डी, और वो किस में थे, आर इन द रेशियो 9:5, 9:5 में था। अब कहता है कि जो उसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर याद होगा ना आपको, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, किसका पेरीमीटर, ए बी सी डी का पेरीमीटर is 84 centimeter, and they were saying the sum of the lengths of sides AB, sorry, of side AB and CD will be dash। ये पूछ रहा है क्वेश्चन, कुछ ऑप्शन भी दिए हैं, 18 सेंटीमीटर दूसरा ऑप्शन है, 25 सेंटीमीटर तीसरा ऑप्शन है, 54 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में फोकस करते हैं, कहता है कि दो साइड पैरेललोग्राम के ए बी और बी सी ये आपके इस रेशियो में 9:5। ठीक है, पेरीमीटर जो है वो 84 है, पेरीमीटर मतलब सारे लेंथ सबका, जितने भी लेंथ हैं उन सबका सम 84 है। ठीक है, सम ऑफ द लेंथ ए बी एंड सी डी, ए बी प्लस सी डी का वैल्यू क्या है। तो इसको ना जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कंफ्यूजन हो, जस्ट मेक अ डायग्राम, एज सिंपल एज दैट, राइट। एक डायग्राम बनाया, नाम दे दिया ए बी सी डी, राइट। और जो ए बी है, ए बी कहाँ है ये, और दूसरा कौन सा था बी सी, बी सी ये रहा, ये आपके रेशियो है 9:5। तो आप जानते हैं जब भी रेशियो होता है हम उसको एक्स मान लिया करते हैं, है ना। तो लेट ए बी एंड बी सी बी 9x एंड 5x रिस्पेक्टिव मान लिया। अब क्योंकि ये आपने क्या माना 9x और इसको क्या माना 5x, अब हम जानते हैं एज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है तो जानते हैं ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होते हैं, है ना। डायरेक्ट लिख सकते हो कि द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया, जो ए बी है वो बराबर हो जाएगा डीसी के, है ना, और ए बी बराबर हो जाएगा डीसी के, या दोनों हो जाएंगे 9x। एंड सिमिलरली जो बी सी है वो बराबर हो जाएगा ए डी के, और दोनों बराबर हो जाएंगे 5x, राइट। अब देखिए यहाँ पे मैं बोलूंगा कि हम जानते हैं कि पेरीमीटर क्या दिया हुआ है 84, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑल्सो, क्या कहेंगे भाई, सारे साइड्स का सम। तो एक है 9x, फिर है 5x, फिर है 9x, फिर है 5x, इन सब का सम कितना होना चाहिए 84। और ऐसा क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया होगा भाई, क्या दिया है कि जो पेरीमीटर है बेटा वो आपका कितना है 84, 84 क्या सेंटीमीटर, है ना। ये देख लीजिए कहाँ से आए, ये 9x है तो ये भी 9x होगा, ये भी 5x होगा, सब आपस में क्लियर, तो 9x 9x 5x, यहाँ भी 9x था, यहाँ भी 5x था, सबका सम करके क्या लिख दिया 84, 84 एंड डन। ये कितना हो जाएगा 28x, 9 5 14, 9 5 14 28x इक्वल्स टू 84।
और मुझे x निकालना है तो 84 वहीं रह जाएगा, 28 जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये तो x की वैल्यू आई अभी। अभी हमारा ए बी और जो बी सी है सी डी है वो नहीं आया। अब इसके बाद का यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। हम बोलेंगे देयरफॉर ए बी क्या है और सी डी दोनों आपस में बराबर है, कितने हैं 9x। 9 इंटू एक्स कितना है 3, 93 कितना होता है 27 सेंटीमीटर। सो हमें पूछ रहा था, ध्यान से पढ़ेंगे आप, तो सम क्या होगा, ए बी और सी डी का सम जोड़ ऐड। तो ए बी प्लस सी डी, तो ए बी कितना है 27, वो भी कितना है 27, 27 प्लस 27 कितना हो गया 54 सेंटीमीटर। खत्म, टाटा, गया। सो दैट वाज द थिंग। आई होप ये समझ में आ गया होगा, दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कहता है कि द मेजर ऑफ एंगल एक्स इन अ parallelogram WXYZ is 94 degree, right? And they were asking like which of the following are correct. Measures of W and Y, right? Options are W is equals to 86 degree and Y equals to 86 degree. बी ऑप्शन है कि जो W है वो आपका 94 है और जो Y है बेटा वो आपका क्या है 86, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, जो W है वो 86 है और जो Y है वो क्या है 94। और डी ऑप्शन क्या है, जो W है वो 94 है और जो एंगल Y है वो आपका वो भी आपका 94 है। ये आपके क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कहता है कि एक पैरेललोग्राम है WXYZ। लेट्स मेक द पैरेललोग्राम फर्स्ट। ओके, सो W, इसको नाम देता हूँ x, इसको नाम देता हूँ y, इसको नाम देता हूँ z। कहता है एंगल x जो है वो है 94, ठीक है, या 94 है, बस इतना ही। और हमें बोल रहा है W और Y के बारे में। ऑप्शन पढ़िए, पूछ रहा है ना कि x का वैल्यू 94 है तो W और Y के बारे में बताओ। भाई ये बात तो कंफर्म है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल आपके सेम होंगे। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बचा क्या, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देख लेते हैं, हमें नहीं पता क्या होगा, है ना। सो लेट्स सी। हम बोलेंगे भाई ये है पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम है तो W और X दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। और क्यों होगा, इसका रीजन है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललो, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललो। तो W हमें पता नहीं है, X कितना है 94 इक्वल्स टू 180। तो W कितना हो गया 180 माइनस 94, जो कि कितना होता है 86 डिग्री। अब आप जानते हो कि अगर W 86 है तो देयरफॉर जो W है और Y जो है वो भी दोनों सेम होना चाहिए। और क्यों, रीजन इज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो आप देख सकते हैं कि W और Y दोनों कितने आए हमारे 86 आए हैं, इसलिए सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर। तो इसमें हमने क्या किया, हमने दिया था x, हमने बोला भाई x ये 94 है तो ये और ये दोनों का सम आपका 180 होगा क्योंकि अड़ोसी और पड़ोसी एंगल है। अभी W आ गया 86 तो उसके अपोजिट एंगल Y वो भी 86 है, डन, खत्म। ओके, नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। Okay, let me do this. Yeah. It's a question number 2.5. Okay, so we have like true false है बेसिकली, ठीक है। जैसे पहला है, क्या कहता है कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और आप जानते हैं
अच्छा पहले मैं लिख देता हूँ, बी पार्ट है, पहले इसका बात कर लेते हैं। जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके कुछ स्पेशल केस हैं, जैसे कि रेक्टेंगल और स्क्वायर, उन्हीं के डायगोनल इक्वल होते हैं। बट रोम्बस जो कि पैरेललोग्राम है और सिंपल एक पैरेललोग्राम, उसके डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते, इसलिए क्या हो जाएगा false। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बी पार्ट कहता है कि द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। हाँ ये बात तो सही लग रही है, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। ये बात सही तो है, ट्रू हो गया ये। क्यों हुआ? क्योंकि एडजेसेंट एंगल जो होता है बेटा वो को इंटर एंगल होता है ना, ऐसे देखो ये एंगल को इंटर बनते हैं, इसलिए इन दोनों का सम कितना होता है। ये पढ़ चुके हैं आप, ये भी true। सी पार्ट है, सी है, यस, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये तो पढ़ा हमने, सही बात है ना, ये तो है ना, ये ट्रू है। एक दूसरे को डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम, वो प्रॉपर्टीज वाला जो मिस था ना, जो आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, तो उसमें देखेंगे तो हो जाएगा, तो मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अ पैरेललोग्राम हैज ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड। तो ये बात गलत है, क्योंकि ऐसा वन पेयर ही हो ऐसा सिर्फ ट्रेपीजियम में होता है। कारण क्या है कि पैरेललोग्राम में, देखो पैरेललोग्राम ये रहा, ऐसे यही मान लेते हैं, ये वाला साइड इसके पैरेलल होता है, ये वाला साइड इसके पैरेलल होता है, तो ये हमारी कहानी है। तो दो पेयर एक पैरेलल होते हैं, एक पेयर नहीं होता है, ये कह रहा है एक ही पेयर होता है, तो ये बात गलत है ना। हम्म, क्या कह रहे हैं, द डायगोनल AC of a parallelogram ABCD bisects एंगल A एंड एंगल C। अब आपको याद होगा पिछले हमने एक क्वेश्चन, पिछले चैप्टर में एक क्वेश्चन किया, पिछले एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन किया था, या पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं ये वाला। उसमें आपको मैंने बताया था कि जो राशिद था उसने बोला था कि ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, तो मैंने बताया कि बाइसेक्ट करता ही नहीं है, एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता, साइड डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं मगर एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए ये बात भी क्या होगी, गलत हो। तो इस हिसाब से हमारा जो 2.5 क्वेश्चन था वो भी खत्म हो। अब बढ़ते हैं 2.6 में। ओके, क्या है, कहता है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 12x plus 9 degree and 24x minus 9 degree. You have to find the measure of all the angles of the parallel। तो कह रहा है कि एडजेसेंट एंगल आपको दिए हुए हैं 12x plus 9 और 24x minus 9, और हमसे पूछ रहा है ये बताइए कि एंगल्स क्या होंगे, राइट। अब आप जानते हो कि एडजेसेंट एंगल के बारे में क्या होता है, कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180, राइट। तो हम बोलेंगे जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं बेटा ऑफ सॉरी अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, वो सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री क्या होता है, इन दोनों का सम क्या होगा 90 180 देयर, दैट इज देयर सम इज 180। तो सब कौन कौन से एंगल है बेटा पैरेललोग्राम के में एडजेसेंट एंगल, एक ये है एडजेसेंट, एक ये है एडजेसेंट, दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। तो 12x plus 9 और 24x minus 9, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अब जान रहे हो 9 और प्लस 9 कट जाएगा, 12x और 24x कितना हो जाएगा 36x, इधर कितना हो जाएगा 180। मुझे निकालना क्या था, x निकालना था, x वैल्यू कितना हो जाएगा 180 बाय
36, जिसके लिए कितनी आ जाएगी 5। तो x के लिए कितनी आ गई 5। तो हमसे एंगल पूछ रहा था ना, तो देखो हम बोलेंगे देयरफॉर जो एक एंगल था ना 12x + 9 डिग्री, तो उसमें x की जगह क्या भर देंगे 5, राइट, 5 भर देंगे। तो 12 पंचे 60, 60 + 9 69 डिग्री। और दूसरा क्या था 24x - 9 डिग्री, है ना। तो वहां भी x की जगह क्या भर देंगे बेटा 5। तो 24 × 5 कितना होता है, आई थिंक 120 होता है, और 120 - 9 होता है 111 डिग्री। तो आप ये याद करो, ये पैरेललोग्राम है, और मैंने बोला ये आपका 69 है, ये आपका 111। तो ये 69 तो इसके अपोजिट भी 69, और वो 111 तो उसके अपोजिट भी 111, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो हम लास्ट में एक लाइन लिख देंगे कि देयरफॉर, या सो देयरफॉर द मेजर ऑफ all the angles of a parallelogram are 69 डिग्री, 111 डिग्री, फिर से 69 डिग्री, और वो कोने वाला अपोजिट 111, फिर से 111 डिग्री रिस्पेक्टिव। और इस हिसाब से हमारा आंसर आसान था, क्वेश्चन इसमें कुछ था ही नहीं। ओके, नाउ लेट्स jump to the next question, which is 2.7. Okay, wait a minute. 2.7. The question is the sum of the opposite angles of a parallelogram is 112 डिग्री, है ना। तो हमसे बोलता था कि सारे एंगल निकालो, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द, ये हमारा क्वेश्चन। ओके, तो हम इसमें क्या बोलेंगे, देखिए हम बोलेंगे ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, राइट। लेट्स से गिव देम नेम एज ए बी सी एंड डी। तो नाम दे दिया हमने, ये भी सॉल्यूशन का ही पार्ट होगा वैसे। तो ए बी सी डी है अपोजिट एंगल, तो हम मान लेते हैं ना, लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम जहां पर अपोजिट एंगल यानी कि बी, और उसका अपोजिट कौन है डी, बी का अपोजिट डी, उस सेंस से। तो बी का जो अपोजिट डी है, इन दोनों का सम कितना है 112। अब आप जानते हो कि भाई जो देयर फॉर हम कह सकते हैं ना कि एंगल बी जो है ऑल्सो, हम कह सकते हैं एंगल बी और एंगल डी आपस में क्या होगा इक्वल हो। क्यों, हम ये क्यों है, क्योंकि अपोजिट एंगल जो होता है ना बेटा पैरेललोग्राम के, वो इक्वल होते हैं, इसलिए दोनों को क्या कर दिया मैंने इक्वल, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। ना अब हम जान रहे हैं कि एंगल बी प्लस एंगल डी आपको कितना दिया 112, ये कहां से आया, ये गिवन था। अब क्योंकि ये 112 दिया हुआ है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एंगल जो डी था उसकी जगह भी बी लिख दे। क्यों, क्योंकि डी और बी बराबर है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम। क्यों है ऐसा, बिकॉज एंगल बी, या आप सीधा लिखो इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो 2 टाइम्स एंगल बी इक्वल्स टू 112, और एंगल बी कितना हो जाएगा 112/2, क्योंकि हो जाएगा 56 डिग्री। अब देखिए इसके बाद का यहाँ पर, यहाँ पर अब एंगल बी आपका 60 आया, तो देयरफॉर एंगल डी जो कि एंगल बी के बराबर था वो 56 डिग्री हो जाएगा। और ऐसा क्यों हुआ, फ्रॉम इक्वेशन, है ना। तो डी भी आ गया हमारा 56, बी भी आ गया 56, अब बचा ए और सी। अब हम बोलेंगे कि भाई जो पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, अड़ोसी और पड़ोसी वाले एंगल, है ना, उनका सम भी 180 होता है। तो ए प्लस, नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी, इनका सम होगा 180। क्यों, तो आप लिखोगे एडजेसेंट, स्पेलिंग देख लेना, एंगल्स,
ऑफ अ पैरेललोग्राम, है ना, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। अभी एंगल ए हमें पता नहीं और हमने बी निकाला जस्ट 56, तो 180 रहने देते हैं और 56 को घटा देते हैं, तो एंगल ए कितना आ गया 180 माइनस 56, और 180 माइनस 56 कितना होता है 124 डिग्री, है ना। तो ए हमारा कितना आ गया 124 डिग्री। तो ए आ गया तो बस हो गया, देयरफॉर एंगल सी जो कि एंगल ए के बराबर है वो भी आपका आ गया 124 डिग्री। रीजन अगेन अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेलल। तो मोटा मोटी बात यह है, हमने ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, सी निकाल लिया, डी निकाल लिया, चारों सब निकाल लिया, देयरफॉर हाँ, सो द मेजर of all the angles of the parallelogram that we are talking about, right, are 124, फिर 56 आया था, फिर 124 आया था, और लास्ट में 56, और लास्ट में लिखेंगे ये रिस्पेक्टिव जो भी है लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा 2.7 भी कम होता है। ये थोड़ा सा लंबा देखने में लग रहा है बट बहुत आसान है। मैं एक बार क्विक रिवाइज कर देता हूँ बेटा। इन दोनों का सम 112, अब दोनों इक्वल होते हैं तो ये भी 56 हो जाएगा, वो भी 56 हो जाएगा। अब ये 56 है तो ये निकालना आसान है, वो ये को इंटीग्रल एंगल से ये और ये, तो ए आ गया तो उसके अपोजिट सी भी आ जाएगा, खत्म। इतना ही करना फिर 2.7 में, है ना। सो इट वाज दैट इजियर। सो हमारा जो अगला क्वेश्चन था वो था 2.8। सो लेट्स सी व्हाट वाज द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज you have to find the measures of all the angles of the parallelogram given। एक पैरेललोग्राम दिया जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, just give me 1 minute guys। yeah kind of that, yes of course। so this is O A T C and this is like of a code, okay। now ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, राइट, और यहाँ पर एक एरो बनाया हुआ है एंड दिस वाज 84 डिग्री, राइट। सो यहाँ पे जितने भी एंगल्स है वो सभी आपको निकालने थे। दैट वाज द क्वेश्चन, ओके। नाउ द थिंग इज if you see this angle, I mean to say like this part, exterior of that angle, and this part and this part give you the sum of 180, right? Because of the linear pair, right? So you can simply say angle OCT plus 84 degree must be 180 degree, and the reason behind that is linear pair। कहाँ से आया ये, फिर से देख लो। ये है OCT this angle and this 84 gives you the sum of 180 and because of linear। अब मैं यहाँ से मुझे OCT निकालना है, तो OCT क्या हो जाएगा, इट वुड बी 180 माइनस 84 डिग्री। सो OCT हमारा हो जाएगा कितना 96 डिग्री, राइट। अब OCT हमारा 96, ये हमारा 96 आ गया। हम जानते हैं अच्छे से कि जो एंगल ए है बेटा वो एंगल OCT के क्या होगा, बराबर होगा, दोनों 96 डिग्री होंगे। क्यों, ये क्यों बराबर होगा, ये भी 96 होगा। रीजन अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, दैट यू नो वेरी वेल। वो जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है ना, ये आप जानते हैं अच्छे से, ओके। नाउ ए आ गया, सी आ गया, बचा ओ। अब आप जानते हैं कि एंगल ओ और एंगल सी या ए, अब जो मर्जी ले लो, इट्स परफेक्टली योर चॉइस। अगेन ये दोनों का सम भी 180 होगा। रीजन इज एडजेसेंट एंगल, इसका रीजन है एडजेसेंट एंगल्स, है ना, कि जो एडजेसेंट एंगल्स है ओ और ए, ये दोनों का सम कितना होगा बेटा 180 डिग्री। ना एंगल ओ कितना है, एंगल ओ हमें पता नहीं है, एंगल ए कितना है 96 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल ओ सिर्फ निकालेंगे आप
कितना आ जाएगा 180 माइनस 96 एंड दैट वाज इक्वल्स टू 84 डिग्री, राइट। अच्छा, ये थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं, एंगल ओ मतलब मैं इस एंगल और इस एंगल की बात कर रहा हूँ, तो अड़ोसी और पड़ोसी का सम 180 होता है, ये बताया था मैंने, है ना। ना, अब यहाँ पर देखिए हम बोलेंगे देयरफॉर एंगल टी मतलब ये वाला एंगल मैं कह रहा हूँ, और एंगल ओ ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो एंगल टी इक्वल्स टू एंगल ओ एंड विच इज इक्वल्स टू 84 डिग्री, एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज opposite again angles of a parallelogram, opposite angles of a parallelogram, है ना। तो बस हो गया, हमें यही तो चाहिए था। तो हमने टी भी पता कर लिया, ओ तो पता चल ही गया था, हमारा 84 आया था, और टी भी हमने पता किया था, वो भी हमारा 84 आया था। तो हम लास्ट में बस एक लाइन लिख सकते हैं, therefore yes, so the measure of all the angles of the parallelogram are, क्या क्या था, 96 था बेटा, then we have 84, then we have again 96, and lastly we have 84 degree, again आपको लिखना पड़ेगा respectively Jupiter, whatever it is. In this way you will get the things, okay. Now, okay, let's jump to the next thing, right? That was the question. Now let's coming back to the next question, which was 2.9. 2.9 क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है that Ravi must change a puncture tire, right? And he uses a car jack, right? And whose shape like a parallelogram. Okay, जो कि अभी फिगर आपको दिखा दूंगा। टू लिफ्ट हिज कार, वो अपनी कार को ऊपर उठाना चाहता था, तो इसीलिए उसने ऐसा किया। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट हैपेंस टू द मेजर of the angle marked in pink after Ravi lifts the car, है ना। तो क्या होगा पिंक एंगल में जब रवि कार को लिफ्ट करेगा, और क्वेश्चन है साथ में कि लाइक व्हाट हैपन टू द मेजर ऑफ द अदर एंगल। ओके, सो दैट वाज द क्वेश्चन। तो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ ये क्या है, मैं इसको ब्लू कलर से दिखा देता हूँ। पहले जो आपका पैरेललोग्राम था वो कुछ ऐसा था, है ना, कुछ ऐसा बन रहा था, काइंड ऑफ कह सकते हैं अपन। हम्म, थोड़ा ये चिपटा था, ठीक है, ये ऐसा था, है ना। ये कार का जैक है, और एक और था ऐसा, लेट मी कॉपी इट। एक मिनट, पहले ऐसा था, ठीक है। नाउ लेट मी कॉपी इट एंड लेट मी पेस्ट टू हियर, कॉपी पेस्ट। ओके, अब क्या हुआ, अब उसने यहाँ से ऐसा हो गया, थोड़ा ऐसे उठ गया, और ये भी थोड़ा उठ गया, है ना। ऐसे खींचते हैं ना, गोल गोल घुमाते हैं, तो वो खींचा जाता है ना ऐसा। राइट, इसी एक्सिस पे इसे गोल गोल घुमाते हैं एंड वो ऊपर नीचे ऐसा हो जाता है, एडजस्ट होता है। तो पिंक एंगल मतलब क्या है उसको देख लेते हैं। पिंक कलर है मेरे पास, यस वी हैव दैट। तो दे वर आस्किंग अबाउट दिस एंगल,
Wait a moment. They were asking about these two angles. Okay. Now, तो इसका आंसर हम कैसे बताएंगे वो देख लेते हैं। हम बोलेंगे सिंपल है कि भाई जैसे जैसे आप कार को बढ़ाओगे तो ये जो ऊपर का एंगल है वो क्या हो रहेगा, घटेगा। देखिए यहाँ पर एंगल ज्यादा है, यहाँ एंगल कम है, राइट। तो यू वुड सिंपली से एज सून एज द कार इज लिफ्टेड यूजिंग द जैक, जैसे जैसे आप जैक की मदद से घुमाते रहोगे, द मेजर ऑफ टॉप एंगल, यानी कि कौन सा एंगल की बात हो रही है, द एंगल मार्क्ड इन पिंक, जो पिंक से मार्क है वो आपका घटेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले ज्यादा था बाद में घट गया, है ना। ये सिंपल सा था। अभी इसमें एक और चीज पूछा था उसने, क्या होगा दूसरे एंगल का, तो दूसरा एंगल देखो पहले कम था बाद में ज्यादा हो गया, सिंपल है ना। तो उसका भी देख लेते हैं। मैं यहाँ हम लिखेंगे द मेजर ऑफ, वेट, okay, the measure of the bottom angle also decrease। ये कौन से बॉटम एंगल की बात हो रही है, ये वाला एंगल, तो ये भी आपका घटेगा, है ना। और क्यों घटेगा, एज द opposite angles of a parallelogram are equal, क्योंकि ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अगर एक घट रहा है तो दूसरे को भी घटना होगा। और साथ में क्या, एक और चीज, द मेजर ऑफ द other two angles, other two opposite मतलब ये वाले एंगल्स की बात हो रही है। other two opposite angles increases proportionality whatever you say। so basically तो जितना ये घटा होगा उतना ही ये वाला सामान यहाँ वाला बड़ा होगा, है ना। देख सकते हैं ये वाला पहले इतना था अभी इतना हो गया तो एंगल बढ़ गया ना, तो वही बता रहा हूँ। तो सिंपल आप याद रखिए, टॉप और बॉटम जो है वो आपका घटेगा और जो साइड वाले हैं वो आपके बढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया। नाउ लेट्स jump to the next question, okay, which is 3.1, क्योंकि सेकंड एक्सरसाइज खत्म हो गई है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द न्यू एक्सरसाइज ऑन 3.1। 3.1 में भी कुछ क्वेश्चंस है, देखते हैं एक एक करके। जस्ट अ मोमेंट। Okay, the question is ABCD is a quadrilateral, and if AC and BD are perpendicular bisectors of each other, what type of quadrilateral is ABC? क्वेश्चन में है कि भाई एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है और उसके डायगोनल्स जो है एसी और बी डायगोनल्स होते हैं ना, वो बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे का 90 डिग्री बना रहे हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो वो कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा। ऑप्शंस भी हैं कुछ हमारे पास। ऑप्शन क्या है, एक रेक्टेंगल में ऐसा होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। दूसरा पूछ रहा है क्या एक स्क्वायर में होता है, नहीं होता। क्या एक पैरेललोग्राम में होता है, ऑफ कोर्स नहीं होता है। क्या सभी में होता है, देखते हैं, ऑल ऑफ द। तो रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ये बात सही है।
मगर वो एक दूसरे को, जो रेक्टेंगल है उसमें डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं, बट परपेंडिकुलर नहीं। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, है ना, बाइसेक्ट। और परपेंडिकुलर ये भी नहीं है, तो बचा क्या, स्क्वायर। तो डायगोनल्स आपके इक्वल भी हैं, बाइसेक्ट भी है, and at the same time perpendicular B. Okay, so that is why square would be the answer. Okay, now let's jump to the next question, which is 3.2. Okay, wait a minute. इसीलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्क्वायर. Okay, next question is, they are basically MCQs. Okay, what is the maximum number of obtuse angle that a quadrilateral can have? एक क्वाड्रेंट में मैक्सिमम कितने ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं? ऑब्ट्यूज मतलब 180 से, आई एम सॉरी, 90 से बड़े, है ना? एंड वी हैव अ फ्यू ऑप्शंस, like 1, it's a 2, it's a 3, and lastly but not the least 4. Right, now let's see the things. Okay, तो कितने एंगल हो सकते हैं? अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट केस है. पहला केस कि हम चारों को ना ऑब्ट्यूज मान लेते हैं, चारों को. तो अगर चारों को ऑब्ट्यूज मान लेंगे तो क्या होगा, लेते हैं केस 1. All 4 angles are obtuse. ओके, अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, अगर हर एक एंगल 90 डिग्री होता तो चारों एंगल का सम कितना होता? एग्जैक्टली 360 होता. अब अगर हर एक एंगल का सम, हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, तो जो भी सम होगा वो 360 से तो बड़ा ही होगा ना. अब 360 से बड़ा एक क्वाड्रिलेटरल में कैसे हो सकता है? इसीलिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते. ओके, तो फिर कितने हो सकते हैं वो भी देखते हैं, पहले इनका देख लेते हैं. तो हम यहाँ पे बोलेंगे each obtuse or an obtuse angle is greater than 90 degree, right, but less than 180 degree, that we know. So if a quadrilateral will have 4 obtuse angle, if a quadrilateral have 4 obtuse angle, then the sum of the angles would exceed 360 degree, which is not possible, जो कि पॉसिबल ही नहीं है. वेट अ मिनट, which is not possible. तो वही यहाँ पे कह रहा है कि अगर मान लो चारों केस अगर आप ऑब्ट्यूज मान लो, तो चारों एंगल, हर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, तो चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 से बड़ा. और हम जानते हैं 360 तो होता नहीं है, 360 से बड़ा तो होता नहीं, 360 होता है एग्जैक्टली. अच्छा, केस 2 देखते हैं. तो 3 एंगल ऑब्ट्यूज लेता है, एनी 3 एंगल्स आर ऑब्ट्यूज. सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर 3 एंगल ऑब्ट्यूज हैं, सो 3, देन द सम ऑफ 3 interior angles
of that quadrilateral is more than 90 plus 90 plus 90. It's 270. So it should be more than 270 degree, right? But it must be less than total sum that was 360, which is possible, right? Okay, so this is possibility. There is a possibility, right? So option number C, which is 3. तो चार साइड चार एंगल अगर आप ले लेंगे ऑब्ट्यूज, तो चारों का सम जो है 180 से 360 से बड़ा हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। अगर तीन लेते हैं तो तीनों का सम कितना होगा, 270 से बड़ा, और बचा एक एंगल। तो वो जो भी कुछ होगा वो 360 से कम तो संभव है ना, टोटल का सम। तो बस हो गया, डन, यही तो था। Okay, now let's jump to the next question, which is 3.3. They were saying the angles of a quadrilateral, जिसका नाम है ABCD, और इसको क्या किया आपने, टेकन इन ऑर्डर, आर इन द रेशियो 3:7:6:4. Then ABCD is a what? We have few options. Option 1 is kite. Option B is parallelogram, right? Option C was supposed to be trapezium, and the D was rhombus. You understand that? Now let's see. कह रहा है एक क्वाड्रेटिल है, तो उनके जो क्या कहते हैं उनको, एंगल्स का जो रेशियो है वो है 3:7:6:4. तो एबीसीडी क्या होगा, हमें निकालना पड़ेगा ना एंगल्स। तो जब भी रेशियो दिया होता है, वी हैव टू सपोज लेट द एंगल्स बी 3x 7x 6x एंड 4x, राइट। और हम जानते हैं इन सब का सम क्या होना चाहिए, 360 डिग्री, राइट। क्यों, बिकॉज लाइक चारों एंगल किसके पार्ट है, क्वाड्रिलेटरल पर, चारों एंगल का सम कितना होगा 360। तो 7 3 10 और 10 20x, 20x इक्वल्स टू 360, और x इक्वल्स टू 360 डिग्री बाय 20। तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 18 डिग्री, राइट। तो हम बोलेंगे सो 4 angles are 3 times 18 degree, right? 7 times 18 degree, 6 times 18 degree, 4 times 18 degree. That is 54 degree, 126 degree, 108 degree, and 72 degree. So basically they were saying कि आपके एंगल क्या क्या थे, 3x 7x 6x और 4x। तो 3 इंटू एक्स की जगह पे 18, फिर 7 इंटू एक्स की जगह पे 18, 6 इंटू, ऐसे करके हमने एंगल्स निकाले, एंड दैट वाज द क्वेश्चन। अभी यहाँ पर आप देखेंगे ये कैसे मैच कर रहे हैं, आप अगर इसको नोटिस करिए अच्छे से। तो अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से दिस वाज ए, दिस वाज बी, दिस वाज सी, दिस इज डी, तो ए प्लस बी भी आपका 180 आ रहा है, और सी प्लस डी भी आपका कितना आ रहा है, 180। चेक कर सकते। तो ऐसा कब आता है, जब आपका शेप ट्रिपेजियम हो, राइट। सुनो, सो बेसिकली this is A, B, C and D, right? So I was saying what, uh,
What we were doing from what? Just a minute. Yeah, I have to check. So just see if you add them. Hmm. Okay. This must be B. This must be D. Now A was 54 and that was 126. इन दोनों का sum again 180 होता है. D आपका कितना था 72 था और that was 108. Again दोनों का sum कितना होता है 180. तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एंगल्स आपके 180 सम दे रहे हैं. क्योंकि 180 सम दे रहे हैं तो ये क्या होंगे आपके राइट. तो हम बोलेंगे as the sum of one pair of adjacent angles is 5x not it is 54 no 54 and 126 degree and that must be 180 degree right. And another angle was 108 plus 72 degree correct, and the sum is again is supplementary. So sum is supplementary means their sum is 180 degree. So if it's supplementary, so we can say hence ABCD is a trapezium. Trapezium. So that is the case. So which option is correct? C. Option C is correct. तो आपको इतना ध्यान रखना है. पहले एंगल्स निकालना है फिर देखो डायरेक्ट तो कोरिलेशन तो है नहीं, अपोजिट एंगल तो इक्वल आ नहीं रहे, कोई भी एंगल दूसरे का अपोजिट नहीं है. तो फिर बचा क्या ट्रेपेजियम बचा, तो ट्रेपेजियम एक बार ट्राई कर दो. अगर आपका कोई भी दो एंगल का सम 180 आ रहा है हर बार इसका मतलब सही है. दैट इज द केस. नाउ 3.4. Okay, so 3.4 the question is that it's a little complicated, not complicated, basically it's a diagram kind of thing that we may discuss little later. Okay, so that's all for today. So thank you so much. Bye bye, have a great day.